खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। कई दिनों की कश्मकश के बाद कांग्रेस ने आखिरकार प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया। आरोप लगाया कि मंदिर के नाम पर सियासत हो रही है, लेकिन खुद कांग्रेस के अंदर इसे लेकर नाराजगी है। गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया जैसे नेता पार्टी के फैसले पर खुलकर सवाल उठाने लगे। ऐसे में बीजेपी का हमलावर होना तो लाजमी है। कुल मिलाकर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर सियासी घमासान होना तय है। भगवान तो सबके लिए है, उसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट के सामने कांग्रेस यूपीए सरकार ने कहा कि भगवान श्री राम तो काल्पनिक है। ये भारतीय जनता पार्टी भगवान राम का राजनीतिकीकरण कर रही है और नग्न तांडव हो रहा है। ये सत्य नहीं है कि कांग्रेस ने वहाँ भगवान राम का मंदिर न बने इसके लिए बड़े बड़े वकील खड़े किए। किसी को नहीं जाना चाहिए, ये आरएसएस बीजेपी का कार्यक्रम है। देश को 22 जनवरी का इंतजार है, जब अयोध्या में राम आएंगे, लेकिन कांग्रेस ने मन बना लिया है कि न्योते के बावजूद नहीं जाएगी। कांग्रेस में सोनिया गांधी, खड़गे और अधीर रंजन चौधरी को निमंत्रण दिया गया था। निमंत्रण को सम्मानपूर्वक अस्वीकार कर दिया गया है। किसी को नहीं जाना चाहिए, ये आरएसएस बीजेपी का कार्यक्रम है और ये धार्मिक कार्यक्रम नहीं, राजनीतिक कार्यक्रम। भगवान के आड़ में ये लोग वोट ले रहे हैं। अगर हिम्मत है तो रोजगार देकर वोट ले, स्वास्थ्य शिक्षा पर वोट ले। आज जब कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट कर दिया कि उनका नेतृत्व वहां नहीं जाएगा, ये आरएसएस या किसी और संगठन से लेना देना नहीं है। ये तो कांग्रेस की मूल सोच से ही मिलती बात है, क्योंकि अगर उनकी इच्छा होती या उनकी श्रद्धा होती भगवान श्री राम के प्रति, तो ना तो वो मंदिर बनने में कोई देरी या कोई दिक्कत करते और ना ही 22 को वहां जाने के लिए मना करते। तो ये कांग्रेस पार्टी की सोच है, उनका अधिकार है, उन्होंने उसे स्पष्ट कर दिया। अयोध्या नहीं जाने की दलील जो कांग्रेस दे रही है उसे समझ लीजिए। जयराम रमेश ने बयान जारी करके कहा है कि धर्म मनुष्य का व्यक्तिगत विषय होता है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस ने सालों से राम मंदिर को एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। चारे जाएं भी तो कहां जाएं, वो अपने रेटोरिक में फंस रहे हैं, वो खुद पछताएंगे अगर नहीं जाएंगे। छोड़ो यार। कांग्रेस सीधे सीधे मंदिर पर बयान देने से बच रही है, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा है कि इंडिया गठबंधन के अपने सहयोगियों, खासकर लेफ्ट के दबाव में ही कांग्रेस ने कार्यक्रम से किनारा करने का फैसला किया है। हालांकि खुद कांग्रेस में इस फैसले का विरोध है। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने सोशल मीडिया पर लिखने में परहेज नहीं किया कि श्री राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और आत्मघाती फैसला है। आज दिल टूट गया। हम लोग शुरू से ही कह रहे थे कि ये कालनेमी वाले रूप धारण करने वाले कांग्रेसी कभी राम जन्मभूमि मंदिर भव्य दिव्य निर्माण से खुश नहीं है। रहा न कुल कोई रोबन हारा, यश होगा हाल तुम्हारा। मुझको लगता है इस प्रकार की मानसिकता आपकी चाहिए बात नहीं है, और विश्वास है आपके ऊपर। क्यों? इसलिए विश्वास है क्योंकि आपने शुरू में ही भगवान राम को काल्पनिक कहा था, तो आप राम मंदिर में कैसे आ सकते हैं? क्योंकि आपको राम जी बुला नहीं सकते, इसलिए आप आ नहीं सकते। अब जब कांग्रेस ने ही किनारा कर लिया, तो इंडिया गठबंधन की तमाम पार्टियां भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह से दूरी बना सकती हैं। न्योता नीतीश और लालू यादव को भी है, लेकिन अभी तक उनका रुख साफ नहीं। ये बीजेपी जिस तरह से ही भगवान राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा, भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के ये पूरा बीजेपी का इवेंट बना रही है, इससे हम लोगों का विरोध है। भगवान राम का विरोध नहीं है। लड़ाई भगवान राम से नहीं, लड़ाई भाजपाइयों से है। जिस तरह से नीतीश कुमार जी की कार्यशैली आप लोगों ने देखी है, उसके हिसाब से यही है कि सर्वधर्म संभाव में हम लोग और हमारी पार्टी विश्वास रखती है। कार्यक्रम आगे क्या होगा यह तो हमारे नेता तय करेंगे, लेकिन मसला यही है कि राम सबके हैं। कोई एक दल चाहे कि उन पर अपना हक अधिकार जमा ले, या कोई एक संगठन अगर चाहे कि सिर्फ उनकी मार्केटिंग हो जाए, तो ऐसा नहीं है। 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जाना कांग्रेस के लिए नीति का मामला हो सकता है, लेकिन आरजेडी जैसी पार्टियों के लिए चुनावी रणनीति से जुड़ा है। समाजवादी पार्टी के नेता तो कई कदम आगे बढ़कर 1990 में कार सेवकों पर गोली चलाने के फैसले को सही ठहरा रहे हैं। कहने की जरूरत नहीं कि कोशिश अल्पसंख्यक मतदाताओं को मैसेज देने की है।
जिसमें अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहां पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन का कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी, वह सरकार का अपना कर्तव्य था। सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। समाजवादी पार्टी में जब से उन्होंने सनातन के खिलाफ बयानबाजी शुरू की है, उसके बाद ही तो उन्हें अखिलेश जी ने राष्ट्रीय महासचिव बनाने का काम किया। एक तरफ वो प्रमोट कर रहे हैं और लगातार उकसा रहे हैं कि सनातन संस्कृति के प्रति, सनातन धर्म के प्रति, सनातनियों के प्रति बयानबाजी करें, और दूसरी तरफ खुद को अपने को कहते हैं कि इससे उनका अपना निजी बयान है। जैसे अखिलेश यादव पहले ही न्योता ठुकरा चुके हैं, विश्व हिंदू परिषद की ओर से आलोक कुमार उन्हें निमंत्रण देने गए थे। अखिलेश ने कह दिया कि जिन्हें हम जानते नहीं, उनको न निमंत्रण देते हैं और न लेते हैं। असल में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए दिया गया निमंत्रण विपक्षी पार्टियों के लिए धर्म संकट है। अगर जाते हैं तो चुनावी रणनीति के हिसाब से कमजोर दिखेंगे, नहीं जाते तो बीजेपी मंदिर विरोधी बताकर पूरी ताकत से घेरेगी। फिलहाल कांग्रेस ने नहीं जाने का स्टैंड ले लिया है। बीजेपी की ओर से 22 जनवरी के बाद धुआंधार हमले का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।